हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में, आज की इस प्यारी सी प्रोनाउन की क्लास में हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, इसमें ना आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पर हर इंसान की अलग अलग बात की जाती है। ऐसे नहीं कि सब एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, ना ना ना, यहाँ सबकी अलग अलग करके बात की जाती है। ठीक है, अभी जानेंगे, इनको समझेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो एक बार में ही सभी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। और कैसे? रटे बिना, और वो भी मैक्सिमम लेवल तक। ठीक है ना? तो बिना किसी डर के आप इस तैयारी के साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए, और ये जो चैप्टर्स हैं इनको बहुत ही आसानी से सीखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी शुरुआत। हमारी शुरुआत तो हो गई, अब आपकी शुरुआत कराते हैं। यहाँ पर ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड है ईदर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ईदर या फिर आइदर। जैसे कि मेरा एक दोस्त है लोकेंद्र, तो हम उसको लोकेंद्र कहते हैं, कुछ कुछ उसको लोकेंद्रा भी कहते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये जो ईदर है, इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब इस वर्ड के भी दो प्रोनाउंसिएशन है, ईदर और आइदर। ईदर और आइदर। ये लिखा हुआ है बोथ, ये है नीदर और ये है नन। सेम इसी तरीके से ये जो नीदर लिखा हुआ है, इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। एक तो होता है नाइदर और एक होता है आइदर। सॉरी, नीदर और नाइदर। क्या होता है भैया? नीदर और नाइदर। चलिए ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इस ईदर को। इस ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक। एक, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? ईदर का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। यानी कि इसका मतलब हो गया, यानी कि इसका मतलब हुआ भैया वन। वन यानी कि एक। कितने में से? आउट ऑफ टू। यानी कि दो में से किसी एक की बात की जा रही है, तब वहां पर इधर का यूज किया जाएगा। बोथ, बोथ की हिंदी होती है सीधे सीधे दोनों, है ना? तो इसका मतलब तो हो गया सीधे सीधे क्या? टू हो गया। अगर दो हैं तो बोथ हो गए, है ना? और दो में से कोई एक है तो वहां पे क्या हो गया? इधर का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? इधर या फिर आइदर, जैसे आपको सुइटेबल लगे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। वो वैसे आप बोलो। अगर आप इसको आइदर बोलना चाह रहे हैं तो आइदर बोलो, अगर आप इसको इधर बोलना चाह रहे हो इधर बोलो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इधर दो में से कोई एक, और बोथ का मतलब हो गया दोनों। ये लिखा हुआ है नीदर, नीदर या फिर नाइदर। तो इस नाइदर का मतलब क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो आउट ऑफ टू। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो में से कोई नहीं। दो में से कोई नहीं। जब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तुम घर जाओ तो फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जब दो चीजें हो, जब दो चीजें हो और उन दोनों में से कोई ना मिले, यानी कि किसी की भी बात ना हो, तब वहां पर किसका यूज किया जाता है? वहां यूज किया जाता है नीदर का। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नन। नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब भी क्या होता है? जीरो होता है ना? लेकिन ये कितने में से होता है? ये होता है आउट ऑफ मैनी। ये क्या होता है? आउट ऑफ मैनी। यानी कि है यहां पर भी जीरो, लेकिन कितनों में से? काफी। यहां पर बहुत है, बहुत है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीरो ही रहा। जीरो यानी कि बहुत है, फिर भी जीरो है। अगर दो में से कोई नहीं है तो वहां किसका यूज करेंगे? वहां हम यूज करेंगे किसका? नीदर का। लेकिन जहां कई हैं फिर भी अगर जीरो है, कुछ नहीं है, तो वहां यूज किया जाएगा किसका? नन का यूज किया जाएगा। और अगर दो की बात की जा रही है तो वहां या तो इधर आएगा या फिर बोथ आएगा। समझे आप या नहीं समझे? अब इस बोथ को छोड़ दो, बाकी इनके रूल को समझ लेते हैं कि सेंटेंसेस में ये इधर नीदर और ये नन आए अगर, और वन भी हो सकता है ना। जैसे कैसे हो सकता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ ऐसे कर दिया जाए तो अब ये क्या रह गया? वन रह गया। और वन का अगर नेगेटिव बनाना है तो ये क्या हो गया? नन हो गया। ठीक है ना? तो अगर देखते हैं, एक मिनट, हाँ जी, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो ईच होता है, इस ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक या फिर हर एक, ऐसे लिख देते हैं, हर एक। ठीक है ना? और इस एवरी का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है, प्रत्येक या फिर हर एक। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो ईच होता है, ईच का यूज किया जाता है कितनों के लिए? दो के लिए, यानी कि टू, और मोर देन टू, है ना? दो या दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एवरी होता है, इस एवरी का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? मोर देन टू।
दो से ज्यादा, जैसे कि मानो दो चीजें हैं, यहाँ पे चीजें भी तो नहीं है। ये मानो ये दो चीजें हैं, है ना, ये दो चीजें हैं, है ना। तो इन दोनों, दो के लिए, है ना, किसका यूज कर सकते हैं हम, ईच का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईच ऑफ दीज एडेप्टर्स, है ना। तो ऐसे करके ये दो के लिए ईच का यूज हो जाएगा, लेकिन एवरी का यूज इन दोनों के लिए नहीं किया जा सकता। और ढूंढते हैं कुछ। जैसे अब ये यहाँ पर तीन चीजें हैं, कितनी चीजें हैं यहाँ पर, ये तीन चीजें, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये तीन चीजें हैं, है ना भैया। इसको ऐसा नहीं पकड़ते, ऐसा पकड़ देते हैं, गलत संदेश जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, ऐसा करके ये तीन चीजें हैं। तो अब यहाँ पे एवरी का भी यूज हो सकता है और ईच का भी यूज हो सकता है, ईच का यूज भी हो सकता है और एवरी का भी यूज हो सकता है ना, क्योंकि एवरी का यूज तो दो से ज्यादा के लिए होता है, तो ये भी चीजें कितनी है, दो से ज्यादा हैं। और ईच का यूज तो दो के लिए भी हो सकता है। अब सिर्फ किसका यूज होगा, अब सिर्फ ईच का यूज होगा, और अब किसका यूज हो जाएगा, हाँ जी बताओ। अब एवरी का भी यूज हो सकता है, ईच का तो हो ही सकता है, क्योंकि वो दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी आता है। चलो आओ थोड़ा सा और समझाता हूँ मैं तुम्हें, जब चीजें मिल ही गई हैं तो, है ना। यहां पर देखो, यहां पर इन दोनों में से कोई एक पेन ड्राइव है, इन दोनों में से कोई एक, तो दो में से किसी एक की बात की जा रही है, तो जब दो में से किसी एक की बात की जाती है तो वहां हम यूज करते हैं इधर का। दोनों मेरे काम की चीजें हैं, दोनों मेरे काम की चीजें हैं, है ना। तो जब दोनों की बात की जाती है तो वहां पे बोथ का यूज किया जाएगा। नीदर, दोनों में से कोई बेकार नहीं है, दोनों में से कोई बेकार नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों में से कोई एक पेन ड्राइव नहीं है, दोनों में से कोई एक पेन ड्राइव नहीं है, ठीक है ना। तो जब दोनों में से किसी एक की बात की जाए या फिर दोनों ना हो, ठीक है, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, वहां पे नीदर का यूज किया जाता है। अब नन का यूज जब कई चीजें हों, स्पेशली दो से ज्यादा चीजें हों, है ना, दो से ज्यादा चीजें हों, तब वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, नन का। जैसे कि मानो इनमें से कोई भी चीज आर्ट बनाने के काम की नहीं है, तो नन ऑफ दीज थिंग्स। समझे आप या नहीं समझे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब इनके रूल को जान देते हैं कि ये ईद बोथ को छोड़ देना है ना। अगर हमारे सेंटेंस में इधर आ जाए, है ना, या फिर नीदर आ जाए, नन हो या फिर वन हो, उनको समझ लेना, आप कंसीडर कर देना कि यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है और यहाँ पे एवरी लिखा हुआ है, सब ये यहीं लिखे हुए हैं, मान लो इनको। तो बस इस बोथ को छोड़ देना। तो इनके बाद में क्या आएगा, इनके बाद में आएगा ऑफ, क्या आएगा इनके बाद में, ऑफ का यूज किया जाएगा, है ना। और ऑफ के बाद में हम लगाएंगे या तो कोई नाउन, या फिर कोई, जहां जहां नाउन आ सकता है वहां प्रोनाउन आ जाएगा, है ना। तो नाउन भी आएगा यहाँ पे, कंसिडर करोगे प्रोनाउन भी है। और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों प्लूरल होंगे। लेकिन आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि या तो दो में से किसी एक की बात हो रही है, या फिर दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही, या फिर बहुत सी चीजों में से भी किसी की बात नहीं हो रही। तो या तो एक की है जो भी बात हो रही है, या फिर किसी की बात नहीं हो रही, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। नाउन और प्रोनाउन जो आते हैं वो हमेशा प्लूरल आते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी वो प्लूरल लगाने की कोशिश करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। वो किसके अकॉर्डिंग आती है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, वन और नन, इनके अकॉर्डिंग आती है। समझे आप या नहीं समझे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन आप समझ लेना। थोड़ा सा और जानो, थोड़ा सा और जानो, यही नहीं, अभी और सुनिए कि आगे जो प्रोनाउन यूज किए जाएंगे, जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आगे जो प्रोनाउन यूज किए जाएंगे ना, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन ही होंगे। कैसे प्रोनाउन होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, यानी कि इनके साथ में कभी भी अस का यूज नहीं हो सकता। किसका यूज नहीं होगा, ना अस का होगा ना देम का होगा। समझे या नहीं समझे। और इनके साथ देयर का भी यूज नहीं होगा, THEIR वाला जो देयर होता है उसका यूज भी नहीं होगा। ठीक है, आओ चलो एक्सरसाइज को करते हैं सॉल्व। ठीक है, ईच ऑफ द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ईच, क्या लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है ना। अब ईच के बाद में आ गया ऑफ, और इसके बाद में आ रहा है नाउन। तो हमने पढ़ दिया था कि ईच ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन होना चाहिए प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो ये हो गया ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट। ये इस तरीके से सेंटेंस को हम करेंगे सॉल्व। इस वाले को अगर हम देखें तो ईदर ऑफ द पेन्स आर ब्लैक,
तो ईदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई एक, है ना। और दो हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नाउन है ये कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल दे भी रखा है तो ठीक हो गया। ईदर के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब ठीक है, ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, एक की बात की जा रही है, कितनों की बात की जा रही है, एक की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इज। तो ये हो जाएगा ईदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, ईदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, ठीक है ना भैया। नन शुड हेट देयर नेबर, अभी मैंने आपको बताया था ये चाहे नन हो, ईच हो, ईदर हो, चाहे नीदर हो, इनके साथ में चाहे वन हो, इनके साथ में जो प्रोनाउन आते हैं वो प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो अभी मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं, मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, नन शुड हेट हिज नेबर्स, चाहो तो ऐसे लगा दो, चाहो तो रहने दो, अगर एक ही पड़ोसी है तो नेबर रहने देना, एक से ज्यादा पड़ोसी हैं तो नेबर्स कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस ईदर, ईदर का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई एक, है ना। तो टू बाइक्स, तो ये हो गया कि दोनों में से कोई एक बाइक तेज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो ईदर नीदर होते हैं इनके साथ में हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते। ईदर नीदर के साथ में हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, मतलब नहीं बनाते, ना बनाएंगे। समझे या नहीं समझे आप, ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये नॉट हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। या तो नॉट हटा दो तो भी ठीक है, या फिर नॉट तो हटेगा ही हटेगा, यहाँ पे नीदर कर दो अगर तुम्हें ये बताना है तो। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया दोनों में से कोई एक बाइक तेज है, और यहाँ पे नीदर लगा देंगे तो नीदर का मतलब हो जाएगा कि दोनों में से एक बाइक या फिर कोई भी बाइक तेज नहीं है। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है। हाँ जी, ध्यान से समझना आप। तो अब यहाँ पर ये इधर हो गया, पहले तो हमने वहां से नॉट हटा दिया। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व फर्दर। तो इधर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस इधर के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो इधर नीदर ये सिंगुलर वर्ड होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, इज आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा इधर ऑफ द टू बाइक्स इज फास्ट, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स आर एक्टिव, सिंपल सी बात, नीदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि ये जो दो लड़कियां हैं इनमें से कोई भी लड़की, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, वी ईच, अरे ये ईच का यूज कैसे किया गया है यहाँ पे, क्या ऐसा हो सकता है क्या। हाँ जी बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कई बार क्या करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कई बार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ईच का यूज कर देते हैं, यानी कि पहले प्लूरल सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद में ईच आ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही आएगा, ध्यान रखना। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा तो जो भी चीजें होंगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी ईच हैव ट्राइड टू विन द मैच, तो ये इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। कई बार हम क्या करेंगे कि इस ईच को देखकर यहाँ पर हैज करने का कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अगर ईच आ रहा है, किसके बाद, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अगर ईच का यूज किया जा रहा है बेटे, है ना, तो वहां पर ईच को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वी ईच हैव, इस तरीके से ये ठीक है। ये वाला देखते हैं, रिया गेव देम ईच अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या ये सेंटेंस ठीक है, चलो देखते हैं। कई बार, कई बार ऑब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद ईच का यूज किया जाता है ना। और उस ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर कोई ना कोई फ्रेज होता है, क्या होता है, कोई ना कोई फ्रेज होता है। तो जब ऑब्जेक्ट के बाद, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट्स बहुत ही कम लोगों को पता है और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है। रिया गेव देम, तो ये जो देम है, ये देम क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया भैया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद ईच का यूज कर तो सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब इस ईच के बाद में कोई फ्रेज दे रखा हो, फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लिखे होने चाहिए वहां पर। तो रिया गेव देम ईच अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि रिया ने प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक को एक गिलास पानी, मतलब ग्लास ऑफ वाटर दिए। समझे आप या नहीं समझे। लेकिन क्या ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, आई इनवाइटेड देम ईच, ये देम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट के बाद ईच का यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या ईच के बाद कोई फ्रेज है, ना जी ना, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा है ना।
तो ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में ईच तो आ रहा है, लेकिन इसमें किसी फ्रेज का यूज नहीं किया जा रहा, तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एंड व्हाट इज द वे टू करेक्ट दिस सेंटेंस? डू यू नो? डू यू नो ना? मैं बताता हूं तुम्हें, है ना, इसीलिए तो आए हो तुम यहाँ। चलो, आई इन्वाइटेड देम ईच। तो जब ईच के बाद में फ्रेज ना आए, क्या ना आए, फ्रेज ना आए, तो क्या करेंगे, इस ईच की पोजीशन को चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को कर देंगे गायब। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे, अभी बताता हूं मैं आपको, बस एक मिनट। चलो आओ अब समझते हैं। ईच, देम गायब कर दिया हमने, अब इस ईच के बाद लगाएंगे ऑफ, और अब इस ऑब्जेक्ट को यहां लिख देंगे ईच ऑफ देम। समझे आप या नहीं समझे? आई इन्वाइटेड ईच ऑफ देम, ये यहाँ पे इस तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि इस ईच के बाद में कोई भी फ्रेज नहीं था। ये वाला ठीक है, क्योंकि इस ईच के बाद में कोई ना कोई फ्रेज दे रखा है। समझे आप या नहीं समझे? हो रहा है ना कंसेप्ट क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। पहली बात कि ये जो ऑल है, क्या है भैया, ऑल, ये कम से कम तीन या फिर तीन से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। कम से कम तीन, कम से कम तीन, और तीन से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दो ही हैं स्टूडेंट्स, और वो भी आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, है ना भैया। तो जब दो, दो में से किसी एक की बात की जा रही है भैया, तो एक तो या तो ये है कि वो दोनों बात कर रहे हैं, तो दोनों बात कर रहे हैं तो सिंपल सिंपल क्या लगा दो यहाँ पर, यहाँ लगा दो बोथ। क्या लगा दो? बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। और ये जो बोथ होता है, बोथ के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आती है, ध्यान रखना। बोथ के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। किसके साथ? बोथ के साथ, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस, बोथ ऑफ द फाइव बॉयज इज राइडिंग अ साइकिल। अब ये जो बोथ है, इसका यूज किया जाता है कितनों के लिए? दो के लिए, लेकिन यहां पर मेंशन है कि लड़के कितने हो गए? पांच हो गए, है ना। और पांचों लड़के मिलकर एक साइकिल चला रहे हैं शेयरिंग शेयरिंग कर रहे हैं ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि दो से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो वहां पे बोथ का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना भैया। तो अब दो से ज्यादा में बताने के लिए, अब दो में से कोई एक होता है तो वहां पे इधर लगा देते, है ना। अब दो होते, दो हैं, तो किसका यूज कर दिया? बोथ का यूज कर दिया, है ना। लेकिन अब ये बताना है कई लड़कों में से, है ना, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? वहां पे सिंपली आप यूज कर सकते हो एनी। क्या यूज कर सकते हो आप? एनी। एनी का यूज कर सकते हो आप। एनी ऑफ द फाइव बॉयज इज राइडिंग अ साइकिल, यानी कि पांच लड़कों में से कोई एक लड़का साइकिल चला रहा है। और इससे बेटर बनाना चाहते हो, एनी भी ठीक है, एनी वन भी ठीक है, एनी भी ठीक है, और एनी वन भी ठीक है। और सीधा सीधा यहां पर लगा दो तुम वन। वन ऑफ द फाइव बॉयज इज राइडिंग, यानी कि पांच लड़कों में से, पांच लड़कों में से कोई एक लड़का साइकिल चला रहा है। और यहां पे हो जाएगा पांच लड़कों में से कोई साइकिल चला रहा है, कोई एक लड़का। समझे आप या नहीं समझे? सिंपल। एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अब स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि ये जो टू होता है ना, और टू का यूज, सॉरी, एवरी का यूज इस टू के लिए नहीं हो सकता, यानी कि दो चीजों के लिए एवरी का यूज नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे थ्री होता तो एवरी चल जाता, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कुछ भी होता तो सबके साथ में एवरी लगा सकते थे। लेकिन जहां दो हो, जहां दो हो वहां पे एवरी नहीं आएगा, ये एवरी थोड़ा अलग है, इसको हमेशा दो से ज्यादा ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दो हैं तो इसका तो काम नहीं बनने का है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एवरी वन को गायब करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे ईच। क्या लगा देंगे? ईच। इसको देखेंगे हम दोबारा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ईच। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द टू बॉयज आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि दोनों में से एक कोई लड़का बहुत ज्यादा, या फिर दोनों में से प्रत्येक लड़का, है ना, हार्ड वर्किंग है। आप चाहो तो यहाँ पे इधर का भी यूज कर सकते हो, इधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, फिर वहां पे इज हो जाएगा वहां, तब क्या, अब भी यहाँ पे इज ही होगा, क्योंकि ये ईच एवरी इन इधर नीदर इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ आवर हैंड्स आर डैमेज्ड। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये लिखा हुआ है नन, है ना, इसका पॉजिटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन, यहाँ बनाना नहीं है हमें। नन ऑफ आवर हैंड्स, तो अब मुझे बताओ हाथ कितने होते हैं? हाथ कितने होते हैं? हाथ तो दो ही होते हैं, तो यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो दो हैं।
लेकिन ये जो नन होता है, नन का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। लेकिन कैसे भी कर लो, हाथ तो हमेशा दो ही होते हैं, हाथ तो दो ही होते हैं, है ना। तो दो के लिए नन का यूज नहीं किया जाएगा। तो जब दो की बात हो जाएगी तो वहां किसका यूज कर देना, वहां यूज कर देना नीदर का। तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ आवर हैंड्स आर अब गायब करेंगे यहां से ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। सिंपल सी बात। चलो आओ यहाँ देखते हैं। अब ये यहाँ पे किसका यूज किया गया है, यहाँ पर यूज हो रहा है नीदर का। किसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है नीदर का। किसका यूज हो रहा है बेटे, नीदर का यूज किया जा रहा है। अब नीदर का यूज किया जा रहा है तो जितनी भी चीजें हैं वो दो में से होनी चाहिए। और उंगलियां कितनी होती हैं, उंगलियां तो, उंगलियां कितनी होती हैं, उंगलियां तो चार होती हैं, एक अंगूठा भी होता है ना। टोटल मिला के कितने हो गए, पांच हो गए, है ना। तो लेकिन नीदर का यूज किया जाता है सिर्फ कितनी चीजों के लिए, दो के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीदर को हटाना पड़ेगा, है ना। तो अब नीदर की जगह पे किसका यूज करना पड़ेगा, नीदर की जगह पे यूज करना पड़ेगा नन का। नन ऑफ हिज फिंगर्स। अब यहाँ पर लगा देंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वैसे नन के साथ में ना दोनों ही हेल्पिंग वर्ब ठीक मानी जाती हैं, लेकिन सिंगुलर को बेटर माना जाता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को गुड माना जाता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को बेटर माना जाता है, समझे ना, करेक्ट दोनों ही होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ दो से ज्यादा चीजें थी तो इसीलिए नन का यूज किया गया, यहाँ पे दो ही थी तो इसीलिए नीदर का यूज किया गया। कितना सिंपल सिंपल से, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ से मेन एक्सरसाइज शुरू होती है। वही कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, चलो इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तीन चार क्वेश्चन हो रहे हैं। एवरी वन ऑफ द टू गर्ल्स। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। दो लड़कियों की बात की जा रही है, दो लड़कियां हैं तो एवरी का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, यहाँ ईच का यूज कर देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट अप। अब ये जो गेट अप है ये तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। तो इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो सिंगुलर कैसे हो जाएगा, गेट्स अप। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अप इन द मॉर्निंग। सिंपल, है ना। हाँ जी हाँ जी, समझो आप ध्यान से। रोड है, यहाँ कई रोड भी हो सकते हैं कि कोई भी जो रोड है वो रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर दो में से कोई एक रास्ता बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, दो में से कोई एक रास्ता बताया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे भैया, यहाँ पे यूज कर देंगे इधर का। वैसे एनी भी ठीक है, बताया थोड़ी गया है कि दो ही रोड है। तो दो से ज्यादा रास्ते भी अगर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा रेलवे स्टेशन है, पुल के पास से भी जा सकते हैं, सेंटर पॉइंट से भी जा सकते हैं, और उधर जो दूसरा पुल है उससे भी जा सकते हैं, कई रास्ते जा रहे हैं। तो एनी ऑफ द रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि कोई भी रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इधर का यूज हो गया तो इसका मतलब हो गया दो रास्तों में से कोई एक। नीदर लगा दो इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई रास्ता नहीं जाता। नन लगा दो इसका मतलब हो गया बहुत रास्तों में से कोई भी रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाता। जब बहुत रास्ते रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाते तो तुम कैसे जाओगे, तुम बाद में जाना, पहले पढ़ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द थ्री पेन्स। तो आई डिडंट बाय, है ना, नीदर, सॉरी, नीदर ऑफ द थ्री पेन। अब यहाँ पे दिखा हुआ है तीन पेन है, और नीदर का इधर का यूज तो सिर्फ किसके लिए किया जाता है, सॉरी ये नीदर है, दो के लिए किया जाता है ना। अब तीन हो गए तो यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नन। तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट बाय नन ऑफ द थ्री पेन्स। तीनों पेनों में से कोई सा भी मैंने नहीं खरीदा। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इस डिड नॉट बाय तीनों को हटा सकते हो, है ना। और यहाँ पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आई बॉट। क्या हो जाएगा, आई बॉट नन ऑफ द थ्री पेन्स, यानी कि मैंने खरीदा तीनों पेनों में से कोई सा नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं। आंसर ईदर ऑफ द फोर क्वेश्चंस। तो अब यहां पर लिखा हुआ है फोर क्वेश्चन, तो चीजें कितनी हो गई, चार हो गई। तो ईदर का यूज तो किया जाता है सिर्फ कितनी चीजों के लिए, दो चीजों के लिए। तो इसका यूज तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहां पर लगा देंगे किसको, एनी। आंसर एनी ऑफ द फोर क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल सी बात, समझे आप या नहीं समझे। नेक्स्ट है नन ऑफ द टू पेन्स। सीधी सीधी सी बात हो गई कि दो पेन की बात की जा रही है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नन को हटा देंगे और इसकी जगह पर लगा देंगे हम यहाँ पर सिंपली नीदर। सिंपल। और हेल्पिंग मेन वर्ब प्लूरल दे रखी है, इसको भी सिंगुलर कर दो। तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ द टू पेन्स राइट्स वेल। दोनों में से कोई पेन अच्छा नहीं दिखता। नीदर ऑफ द फाइव वुमन हैव अ चॉइस ऑफ देयर ओन। सिंपल, नाइस सेंटेंस। नीदर का यूज किया गया है, दो होने चाहिए लेकिन औरतें हैं पांच, है ना, ग्रुप में रहती हैं, ज्यादा ही होती हैं। तो पांच के लिए तो एक तो नीदर का यूज नहीं होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे नन लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा नन ऑफ द फाइव वुमेन। अब ये जो नन वन होते हैं इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। और जो प्रोनाउन होते हैं वो भी सिंगुलर ही आते हैं, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा हर। अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे हिज लगा रहे होते हैं।
समझे? इनके साथ में प्लूरल प्रोनाउन का यूज भी नहीं किया जाता, जैसे देयर नहीं आ सकता, और यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, योर नहीं आ सकता, है ना। और यहाँ पे क्या नहीं आएगा, देयर तो लिख ही दिया है, और यहाँ पे नहीं आएगा अवर, इनका यूज नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखना है आपको हमेशा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर यानी कि फैमिली मेंबर्स में से प्रत्येक का अपना एक ओपिनियन होता है, तो देयर का यूज नहीं आएगा, फैमिली मेंबर में जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हिज लिख देंगे। ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैड हिज ओन ओपिनियन, ये ओपिनियन है, क्या है भैया ये, ओपिनियन, ठीक है। ये वाला सेंटेंस, ईच ऑफ द 6 बॉयज, अब 6 हो तो ईच का भी यूज हो सकता है, एवरी का भी यूज हो सकता है, दोनों का यूज हो सकता है। कंप्लीटेड देयर, प्लूरल प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगुलर आएगा, हिज आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। लास्ट, नीदर तमन्ना नॉर हर पेरेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। अब स्टूडेंट सिर्फ क्या देखेगा कि नीदर, नीदर और नीदर आ गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है चलो, लेकिन ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये अकेला नीदर नहीं है, इसके साथ में ये नॉर भी है, तमन्ना अकेली नहीं आई, माता पिता को भी साथ में लाई है, ठीक है ना भैया। तो आप इसको किस तरीके से सही करेंगे, इसमें जो कुछ भी होगा, ये जो नॉर के बाद में सब्जेक्ट सेकंड है इसके अकॉर्डिंग होगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स तो प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लगा देंगे हैव, है ना। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर में कोई दिक्कत नहीं है, तो देयर तो प्लूरल के लिए आता है, सिंपल सी बात है, तो ये सेंटेंस सही है ना। यहाँ पे नीदर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि ये नीदर ऑफ होता तब देखते हैं हम क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, नीदर के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे नीदर नहीं है, और यहाँ पे ये जो नीदर और नॉर हैं ये बन जाते हैं कंजंक्शन, क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी कि कनेक्टर्स, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस, इधर अंजलि, अंजलि और हर फ्रेंड्स हैज रिटन देयर एसेज, तो यहाँ पे अगर अकेला इधर होता या फिर इधर के साथ में क्या आ जाता, ऑफ आ जाता लेकिन आया नहीं ना भैया, तो कुछ और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इधर और इसका पेयर बन गया किसके साथ में, और के साथ में। लास्ट सेशन में ही, लास्ट एरर वाले सेशन में शायद मैंने आपको समझाया होगा पेयर किस तरीके से बनते हैं, इधर का और से, इधर का नॉर से, ये कंजंक्शन बन जाते हैं इस तरीके से। तो जो कुछ भी होगा वो इस सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर हैव, ठीक है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर इस देयर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, समझे आप, कितनी आसानी से हमने इन सेंटेंसेस को समझा, सीखा, जाना और पढ़ा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में आप इंग्लिश पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हमेशा हिंदी से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।